हाय फ्रेंड, स्टूडेंट घर पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर को, इसीलिए मैं 65th की जो क्वेश्चंस है बीपीएससी जो कंडक्ट कराया गया था 65th में, उसका क्वेश्चंस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा एरिया से कितना क्वेश्चंस आया है, तो आपको ये इसमें मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं ये सेशन। आपको प्रीवियस ईयर जो 66 होने जा रही है ना, तो यहाँ पे 65th की क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें अभी मैं हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे दोनों मीडियम में क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आपको जिसमें बेटर फील करते हैं उसमें आप इसको पढ़िएगा और इसे थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ से, मतलब कौन से एरिया से कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, शिवाजी। सेकेंड क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक ने। थर्ड क्वेश्चन है, बंगाल के खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, पुर्तगालियों लोग ने करता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, कैप्टन सलीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय के ने अपनाई थी, लॉर्ड लिटन ने। 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, दांडी से। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती आंदोलन 1992 किनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एट्थ नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 13 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करा था, 1632 ईस्वी में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्य किस नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे, सुश्रुत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी गई है, खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, ताम्रलिपि। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, टोडा केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, रोहतास। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, भीमबांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है, गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, कैमूर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक है, पटना। 2000 यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2011 में जनगणना के अनुसार यहाँ पे बहुत जगह आंसर यहाँ पे भागलपुर भी दिए हैं, ठीक है, पर आंसर यहाँ पे पटना सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, शिवहर। और ये सबसे छोटा जिला भी है एरिया के हिसाब से, और डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, फिलीपींस। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश ब्राज़ील है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है, इंडोनेशिया में।
2011 की जनगणना के अनुसार, ये तो देख लिया हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की का सबसे अधिक केसर उत्पाद करने वाला देश है? ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कोडरमियम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हैं? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? जैन धर्म में। 41वें नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तब यहाँ पे देखिए, वरीयता क्रम में यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तीनों एक कैटेगरी में आता है। एक लेवल का सैलरी इनको मिलती है, एक लेवल की पावर होती है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग आंसर ई करेंगे। बात करते हैं 43, तो सरकार की संसदीय व्यवस्था में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ये सारा सही है। 2, 3 भी सही है, चौथा जो कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा? ए मोर देन वन ऑप्शन जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत का। तो निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हैं? पटवारी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है जीवन स्तर को बेहतर बनाना। आम आदमी पार्टी है राज्य पार्टी। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषक। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन का संस्करण VVPAT का संस्करण M3 है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रक्षारी भंडार है? कोई नहीं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? नाबार्ड। EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक ठो कम से कम फुल फॉर्म आता ही आता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन 3000 प्रति माह मिलेगा। यहाँ पे भारत के में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये अपना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हिंदू वृद्धि दर, ऐसा नहीं कि हिंदू में कितना वृद्धि हो रहा है, ऐसा कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये GDP से रिलेटेड है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मोतिहारी में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर 32.11 होता है, ये आउट ऑफ 100 होता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास जो हुआ 14.6 हुआ। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP जो था 4,87,628 करोड़ था। अब यहाँ बात करते हैं 62 क्वेश्चन।
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। अब अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था? राजस्थान। और ये 67 है। वर्ष 2017 में, ये तो करंट अफेयर है, 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% के आसपास था, जो कि अब तो 2017 का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, 2020 से रिलेटेड आएगा। तो 2020 में चेंजेज हो गए। 65 वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा। अब 66 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी मिला था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसाफुल्लाह को। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? CR दास। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला उपाध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। अब है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन। देशेरा कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखा राम गणेश देवेस्कर। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मनोहर प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इन सारे ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि परीख, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अब यहाँ पे 79 स्वराज्य मेरे जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? क्योंकि वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके वजह से। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 है, तो इसमें क्या करना है? 1 है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 3 है तो क्या करना है? यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1, उसी तरह 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पे 63 आंसर आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर माइनस 1। उसी तरह 82 का भी देखेंगे तो इसका भी सोल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आएगा। और ये भी हमारा क्वेश्चन जो है, इसको सोल्व करने से 24 आ रहा है, तो आप इसको एक बार सोल्व कर लीजिएगा सारे मैथ्स का। अगर नहीं होता नीचे कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन करके इसमें डाल देंगे। ये 10 क्वेश्चन आपका मैथ्स की आता है। अब 91 से देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। एक तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या दे दिया है, तो तत्व के दरम्यान क्या था? दोनों ऐड कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व कौन सा नहीं है? परिमिति में से तत्व तो सारे हैं ना, धातु अधातु सब है, तो एक से अधिक ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। पानी का pH मान 7 होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं, तो मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, इसमें इन तीनों हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं किरोसिन में। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अब है 99 में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। CO का समूह का आबंध क्रम 3 होता है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? डार्विन ने। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, म्यूटुअलिज्म। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है O2। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु में। मनुष्य के शरीर में के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। दाब का मात्रा होता है kg
पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का न्यूटन और पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, तो उसको सोल्व करेंगे केजी मीटर पर स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर हो तो कैंसिल करने के बाद यही आ जाएगा। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट समथिंग में, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है 8 मिनट से ज़्यादा, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, दाब। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, विकृति, इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, आवृत्ति। इसी तरह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है इसको, हाइपोथैलेमस करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, एमीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, वाट। तब करता है, देखिए अब यहाँ पे 121 ये भी करंट अफेयर। यूनिक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन थे, तो कैटो मोमोटा। इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये सब जितने भी हैं, सिंगल डबल। अब 122 में 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज आप विराट कोहली हैं। जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया, आंध्र प्रदेश से। और यहाँ पे है 125 में थेरेसा में के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कॉर्नुजोवेटिंग पार्टी में पहले दौर के मतदाता के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं थे, मार्क हॉफर। 2010 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, अजरबैजान में। 127 में सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था, अशोक कुमार बनर्जी। अब है 128 में देखते हैं कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया, तुलसी गवाड़। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, स्किन बॉन्ड। खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिन का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया, हैदराबाद में। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया, टोक्यो। अब यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों का आवर्ती सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया, 150 साल। हाल ही में भारत संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया, 2017। किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है, ब्राज़ील में। मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने, सुरेश नम्बत। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी, माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को ही मनाया जाता है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए। निम्नलिखित में 1912 में जो अलग हुए थे हम लोग बंगाल से, उसी को याद करते हैं हम लोग, 22 मार्च 1912। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्ज SCS कभी प्रदान नहीं हुआ, बिहार का। अब यहाँ कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे, नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, पीसफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, उत्तरी कोयल।
अब जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले लेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले के दौरा किया था? कैमूर। अब है 143 में हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामी संगठन जो हुआ था ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश का मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था भारत को? हाल ही में इसरो एंड CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की। अब है 145 में पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? असनसियन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया है? नैरोबी, केन्या। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है? दूसरा। मनोहर पार्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने ली है? प्रमोद सावंत ने। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता क्या है? योही ससाकावा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। तो अब देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा जो 2019 में आया था 65th BPSC का। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि आपका कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आ रहा है, करंट से कितनी आ रही है और किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको आप अनुमान लगाइए। जैसा कि हमें बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपका हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री में 30 के आसपास आता है, साइंस में भी 30 के आसपास क्वेश्चंस है। आपका बिहार जीके से करेंट और बिहार का स्टैटिक मिला करके वो भी 30 के आसपास है। तो आप इसी तरह का अनुमान लगाइए। इकोनॉमिक्स से आप 8 था और मैथ से 10 था और ज्योग्राफी से 25 के आसपास था और पॉलिटी से 10 के आसपास क्वेश्चंस इसके अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है। आप इस क्वेश्चन के बारीकी से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, उसी तरह का क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आएगा। तो ये लास्ट टाइम में आपको इसको 2-3 बार देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। All the best for the all BPSC aspirant